Hello and welcome everyone. So our today's topic of discussion is the difference between generative AI and agentic AI. Right? दोनों terms बहुत commonly हम लोग use करते हैं and we need to understand what are the fundamental differences between them. Confusion दोनों में होता है तो वो confusion दूर करने की हम लोग कोशिश करेंगे आज. Right? Generative AI, as the name suggests, it can generate only output text based on the input user prompt. मतलब मैंने या किसी यूजर ने कुछ इनपुट में सवाल पूछा, जनरेटिव एआई विल गिव मी एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट टेक्स्ट. ओके, उसका नाम जनरेटिव एआई इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट जनरेट कर सकता है. दैट्स ऑल. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज जेन एआई और जनरेटिव एआई. ओके, सो जनरेटिव एआई कैन प्रोवाइड ओनली टेक्स्ट बेस्ड आंसर्स टू द यूजर्स क्वेश्चन, है ना. इट कैनॉट परफॉर्म एनी टास्क और एक्शन. दिस इज अ वेरी मेजर ड्रॉबैक ऑफ जनरेटिव एआई. हम जो अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं या जेमिनाई यूज कर रहे हैं वो हमें सिर्फ आंसर्स दे सकते हैं, वो कोई एक्शन या कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, अगर एक्शन परफॉर्म करना है विद जनरेटिव एआई सो देन ह्यूमंस हैव टू गेट इन्वॉल्व. सो वेर एवर यू नीड टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस, humans have to be involved in generative AI. Generative AI will only work as an guide or assistant. वो बताएगा कि भैया ऐसा ऐसा कर लो. Okay, it will never perform an action. That's the limitation of generative AI. Okay, examples of Gen AI are ChatGPT, Gemini, whatever common AI models we use nowadays are all example of Gen AI. On the other hand, agentic AI, as we have seen in the previous video, they can perform the task. वो पूरा end to end task perform कर देंगे without any human intervention. Okay, autonomously they can perform the task, right? Example of agentic AI systems are Claude Code. ओके, जो आपको पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर कोड लिख के दे सकता है. आप उसको यूजर प्रॉम्प्ट दो नेचुरल लैंग्वेज में और वो आपको कोई भी लैंग्वेज में कोड लिख कर दे देगा. इट इज परफॉर्मिंग द टास्क. ओके, यू हैव अनदर एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ओपन क्लॉक. आप उसको इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में, वो आपके लैपटॉप में सारे काम कर देगा. ओके, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एजेंटिक एआई सिस्टम्स, राइट. सो लेट अस सी दिस फ्रॉम एन एग्जांपल. राइट, दिस वी सी इन एवरीडे लाइफ. मैंने जेमिनाई को पूछा, कैन यू प्लान अ 3 डे सिंगापुर ट्रिप फॉर मी इन सितंबर. तो जेमिनाई ने मुझे प्लान करके दे दिया कि भैया आप फर्स्ट डे यहाँ जाओ, सेकंड डे यहाँ जाओ, थर्ड डे यहाँ जाओ. ओके, इट हैज गिवन मी अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन. फाइन, दैट इज व्हाट जेन एआई डज. इफ आई आस्क जेमिनाई that please book the hotels and flights for me. Okay, now I am asking the Gen AI to perform a task, book the hotels and flight. उसने तुरंत मना कर दिया. Right? Gemini said that I am an AI assistant. I cannot perform task and for you. Okay. उसने मुझे बता दिया कि अगर आपको फ्लाइट बुक करना है तो गूगल फ्लाइट पे जाओ, वहां पे मुंबई से या चेन्नई से आप फ्लाइट बुक करो. ओके, एक्शन किसे परफॉर्म करना है? एक्शन हैव्स टू परफॉर्म बाय द यूजर. मुझे जाकर खुद बुक करना पड़ेगा. जेमिनाई बुक करके नहीं देगा. दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ जेन एआई. दैट्स द लिमिटेशंस ऑफ जेन एआई. राइट, जेन एआई विल नेवर बुक माई टिकट्स. इट विल ओनली सजेस्ट एंड स्टेप्स एंड वेज टू डू इट. यहाँ पर ये प्रॉब्लम देता है. ठीक है, अगर आपको टास्क परफॉर्म करने हैं, अगर मुझे ऐसा कोई सिस्टम चाहिए जो फ्लाइट बुक कर दे या मेरा कैब बुक कर दे, सो आई हैव टू मेक एन एजेंटिक एआई सिस्टम. ओके, अब एजेंटिक एआई सिस्टम कैसे बनाते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या है, ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे. राइट, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन जेन एआई एंड एजेंटिक एआई इज फेयरली क्लियर. In one sentence, Gen AI can only produce output in the form of text. Agentic AI can perform tasks. Apart from producing the output, it can perform the task as well. Okay.